मैं विपुल मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। तो आइए इसको हम लोग आसान से आसान भाषा में इसको समझते हैं और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में उसको हम हल कर पाएँ इस दृष्टि से इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान सभा यह हमारा टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। यह जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। एक क्रिप्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस थे हमारे, और एक एबी अलेक्जेंडर साहब थे। एबी अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस जो है ये सचिव थे। क्रिप्स जो है ये इसके अध्यक्ष थे इस मिशन के। प्रश्न यहाँ से आता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन के सचिव कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन के तहत नौसेना मंत्री कौन थे? तो अलेक्जेंडर। इतना तो क्लियर हो गया कि कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। गठन होने के पश्चात जो है टोटल संविधान सभा में जो सदस्यों की जो संख्या जो निर्धारित की गई थी, 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य निर्धारित किए गए थे। 4 जो सदस्य चीफ कमिश्नर के क्षेत्र से निर्धारित किए गए थे और 93 जो सदस्य हैं देशी रियासत के क्षेत्र से संबंधित थे। अब इसमें से जो है 2 से 96 सदस्यों का चुनाव होता है। इसी मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में जो है चुनाव होता है 296 सीटों के लिए या फिर 296 सदस्यों के लिए, जिसमें जो है जब चुनाव होता है, चुनाव जब संपन्न हो जाता है, फिर कांग्रेस जो है इसमें 208 सीट जीती थी। 296 में से 208 सीट कांग्रेस ने जीती, 73 सीट जो है मुस्लिम लीग ने जीती और अन्य दल या फिर जो स्वतंत्र जो थे वो टोटल मिलाकर के जो है 15 सीट उन्होंने जीती। ये चुनाव होने के पश्चात जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है। सदस्य अब चुन लिए गए। चुनने के बाद सदस्य जो है संविधान निर्माण हेतु जो है ये सभी लोग एकत्रित होते हैं और संविधान सभा के लिए प्रथम बैठक होता है। इसी प्रथम बैठक में जो है यह बैठक जो है नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में आयोजित होता है। इसी दौरान प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो है भारतीय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। फिर से समझे, चुनाव होने के पश्चात जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। इसी दौरान जो है प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग नेता थे, इनको जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ठीक 2 दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। देखिए, 9 दिसंबर 1946 के प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। और एक बात और, 9 दिसंबर 1946 को ही मुस्लिम लीग ने इस बैठक का उन्होंने बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, यह बैठक हमारे लिए नहीं है, इत्यादि इत्यादि बातें उन्होंने किया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ठीक 2 दिन बाद जो है
ठीक 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो हमारी भारतीय संविधान जो निर्माण जो होगी उसकी रूपरेखा क्या होना चाहिए, उसमें आदर्श क्या होना चाहिए, तो एक उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारे संविधान का, इसको निर्धारित करने के लिए उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बातें हैं एक बार और हम लोग देख लेते हैं क्या है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इस मिशन के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस इस मिशन के सचिव और एवी अलेक्जेंडर जो है इस मिशन के नौसेना मंत्री थे। टोटल सदस्यों की जो संख्या जो निर्धारित की गई थी 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र के सदस्यों को निर्धारित किया गया था और उसके बाद जो है 4 जो सदस्य जो निर्धारित किए गए थे चीफ कमिश्नर के क्षेत्र से, और ये 93 जो सदस्य जो निर्धारित किए गए थे देशी रियासत के क्षेत्र से। जुलाई 1946 में ही संविधान सभा में सम्मिलित होने के लिए सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें से 296 जो ब्रिटिश जो प्रांत के जो सदस्य थे उनका चुनाव होना था, जिसमें जब चुनाव हुआ, चुनाव संपन्न होने के बाद जो है कांग्रेस ने 208 सीट जीते, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती और अन्य जो दल हैं या फिर जो स्वतंत्र रूप से जो थे उन्होंने 15 सीट जीती। तो यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद से जो है हमारे सदस्य भी निर्धारित हो गए और अब जो है संविधान सभा में ये लोग बैठे और संविधान सभा के प्रथम बैठक में ही अर्थात 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। और इस प्रथम बैठक को ही जो है मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया। ठीक तुरंत बाद 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ठीक 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अर्थात 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में यही था कि संविधान का आदर्श क्या होना चाहिए, संविधान की रूपरेखा क्या होना चाहिए, हमारी जो संविधान जो भावी संविधान जो निर्माण होने वाली है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सब बातों को उसमें रखा गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया सर्वसम्मति से, उसके तुरंत बाद जो है बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, जिसमें कुछ मुख्य समिति जो है मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ, जहाँ से प्रश्न आते हैं आप इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है समिति को जोड़ करके उसके अध्यक्ष। आइए देखते हैं प्रमुख समिति यहाँ पर कौन कौन सा है। देखिए, ये हो गया हमारा समिति, इधर हमारे हो गए अध्यक्ष, जिसमें देखिए हम लोग यहाँ पर शुरू में 3 है, इसको हम लोग याद करेंगे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है ये समिति, जिसमें जो है संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन तीनों को हम लोग एक साथ याद कर लेंगे। फिर से देखिए, संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तीनों एक साथ याद हो गया। अब आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हमारे यहाँ पे 2 समिति है, इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं, जिसमें देखिए दोनों समिति में संघ शब्द लगा हुआ है।
संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये दोनों याद हो गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि याद हो गए होंगे। एक जो और यहाँ पर है हमारा बहुत प्रमुख हो जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनको भारतीय संविधान का जनक भी इनको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। यह जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने, इन्होंने संविधान के प्रारूप से संबंधित 6 माह के अंदर में ही इन्होंने संविधान का प्रारूप क्या होना चाहिए, 6 महीने के अंदर में ही इन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार कर लिया था। और इस रिपोर्ट पर खूब बहस हुआ और उसके बाद जो इस रिपोर्ट को यहाँ पर 21 फरवरी 1948 को जो है पेश किया गया था संविधान सभा में, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब उसके बाद देखिए 2 और हमारे यहाँ पर समिति है जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा जो है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हमारे जो है प्रमुख समिति थे। जब यह संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से जब पारित हो गया, उसके तुरंत पश्चात इन समितियों का गठन हुआ और इनके अध्यक्ष निर्धारित कर दिए गए थे। फिर स्थिति ऐसा आता है, मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का बार बार बहिष्कार करता है और देश विभाजन होने वाला भी था। तो देश का विभाजन हो गया। 14 अगस्त 1947 भारत से पाकिस्तान अलग हो गया और स्वतंत्र हो गया। अब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। अब हुआ क्या कि जो मुस्लिम लीग के भी जो सदस्य थे पहले, अब वो तो पाकिस्तान चले गए। तो फिर से जो है संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। तो यह संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? तो देखिए 31 अक्टूबर 1947 को जो है संविधान सभा का पुनर्गठन होता है। देश विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और इसमें सदस्यों की कुल संख्या जो निर्धारित की गई थी 299 हमारे सदस्य यहाँ पर थे, जिसमें प्रांतीय जो सदस्य जो थे यहाँ पर 229 और देशीय रियासत के जो सदस्य थे 70। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो प्रारूप जो तैयार करना था, इन्होंने 6 महीने में जो है संविधान का प्रारूप तैयार कर रखा था। अब ठीक जब देश विभाजित हो गया उसके बाद जो है खूब इस पे विचार विमर्श हुआ प्रारूप के ऊपर और 21 फरवरी 1948 को जो है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया। जब रिपोर्ट पेश किया गया उसके पश्चात जो है हमारे संविधान में 3 बार वाचन हुआ पूरे संविधान का। तो देखिए प्रथम वाचन जो है 4 से 9 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन हुआ। द्वितीय वाचन जो संविधान का हुआ 15 नवंबर 1948 को हुआ। तृतीय संविधान जो वाचन हुआ 14 से लेकर के 26 नवंबर 1949 को हुआ। देखिए 3 वाचन हुए, एक 4 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948, तीसरा जो वाचन है 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। ये संविधान के 3 वाचन हुए और उसके बाद जो है ये संविधान को जो है 26, ये जो संविधान जो हमारा पूरा बन करके तैयार हो जाता है तो 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बन के तैयार हो जाता है। और जब संविधान जब बन के तैयार होता है तो 284 सदस्य उपस्थित थे और अंतिम रूप से इन्हीं सदस्यों का जो है हमारे संविधान पर हस्ताक्षर होता है कि हाँ इनके द्वारा संविधान बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो जाता है और इसी दिन जो है संविधान के कुछ
भाग या फिर कुछ अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, लेकिन कुछ भाग और कुछ अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाता है। अब संविधान बन करके तो हमारा तैयार हो गया यहाँ तक। अब देखिए संविधान में क्या था, तो 22 भाग था उस टाइम और 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद। और टोटल जो रुपए जो खर्च हुआ इसको बनाने में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद, अर्थात बनाने में जो टोटल जो रुपए खर्च हुए थे 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। और उसके बाद जो है अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में संविधान में जो है 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 400 से प्लस अब जो है इसमें हमारे अनुच्छेद हो जाते हैं। ये वर्तमान में 22 भाग, 12 अनुसूची अब है वर्तमान में, 400 से प्लस हमारे अब अनुच्छेद हो गया संशोधन होने के बाद। अब देखिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वह 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं यह बिहार के सिवान जिला के ये हैं और इनका जो शायद ग्राम जो पड़ता है जीरादेई, एक सिवान में एक जगह है, वहीं से संबंधित हैं। तो यही प्रश्न आ जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये किस राज्य से हैं, तो बिहार से हैं। अब बिहार के किस जिले से, तो सिवान जिले से हैं। अब आइए ऐसे 24 जनवरी 1950 को ही भारत का एक राष्ट्रगान होना चाहिए जिसको निर्धारित किया गया था 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्र जन गण मन अधिनायक जय है। फिर भारतीय राष्ट्रीय गीत को भी निर्धारित करना था, तो 24 जनवरी 1950 को निर्धारित किया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। और अपना संपूर्ण रूप से जो संविधान जो लागू हो जाता है भारत में 26 जनवरी 1950 को। आइए एक बार और देख लेते हैं हम लोग। देश विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन होने के बाद अब हमारे जो टोटल जो सदस्य थे 299 सदस्य, प्रांतीय जो सदस्य थे 229, देशी रियासत के जो सदस्य थे 70। और ये तो हमारे सदस्य हो गए, लेकिन इसके तुरंत बाद जो है 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का जो प्रारूप है इनके द्वारा निर्माण कर लिया गया था 6 ही महीने में। और उसके बाद बहुत ही उस पर विचार विमर्श होने के पश्चात जो है संविधान सभा में उन्होंने पेश किया 21 फरवरी 1948 को। अब संविधान का वाचन होता है, जो प्रथम वाचन हुआ 4 से 9 नवंबर 1948 को, द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर 1948, तृतीय वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 को। अब संविधान हमारा बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, जिसमें जो है टोटल जो सदस्य उपस्थित थे 284। इनका संविधान पे अंतिम रूप से इनका हस्ताक्षर होता है। और कुछ भाग जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, कुछ भाग और कुछ अनुच्छेद, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए थे। संविधान को बनाने में जो टोटल जो खर्च हुए थे 63,96,729 रुपये, जिसमें जो 22 भाग थे उस टाइम, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद। वर्तमान में जो है 22 भाग है, 12 अनुसूची है, लगभग संशोधन करते हुए 400 प्लस इसमें जो है अनुच्छेद हो चुके हैं। उसके बाद संविधान सभा की अंतिम जो बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, इसमें प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रगान निर्धारित किया गया जन गण मन अधिनायक जय है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। और 26 जनवरी 1950 को ही जो है संपूर्ण रूप से भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भारतीय संविधान से संबंधित आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा और 1 से 2 बार आप इसको अच्छे से देखें और इससे संबंधित आप प्रश्नाभ्यास करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले
अब किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।